नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आपको खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा ट्रेंड खबरों पर। आप नेता सत्येंद्र जैन को अदालत से बड़ा झटका। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खारिज की जमानत याचिका। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरेस्ट किया। संयुक्त किसान मोर्चा 19 नवंबर को मनाएगा फतेह दिवस। 26 नवंबर को भी मार्च निकालने का ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की लंबित मांगों पर केंद्र के आश्वासन पूरे नहीं होने का आरोप लगाते हुए 26 नवंबर को पूरे देश भर में राजभवनों तक मार्च निकालने का ऐलान किया। ईडी के सामने पेशी से पहले सीएम सोरेन बोले, सरकार गिराने की हो रही कोशिश घोटाले का आधार समझ से परे। कांग्रेस ने सीएम बसवराज बोम्मई पर लगाया वोटरों का डेटा चुराने का आरोप। गिरफ्तारी और इस्तीफे की मांग। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर मतदाताओं के डेटा की चोरी का आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। पशु और ट्रेनों को सुरक्षित रखने के लिए मास्टर प्लान तैयार। पटरियों के किनारे होगा बाउंड्री वॉल का निर्माण। रेलवे ने मवेशी और ट्रेनों को सुरक्षित रखने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। अश्विनी वैष्णव ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है। अक्टूबर में ही मवेशियों के कारण 200 ट्रेन प्रभावित हुई। दिल्ली को नशे की बनाया राजधानी। यमुना को गंदे नाले में किया तब्दील। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर बड़ा कड़ा वार करते हुए शहर को नशे की राजधानी बनाने का आरोप लगाया। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी के लिए गुरुवार की सुबह इनकम टैक्स विभाग की टीम कई अलग अलग जगहों पर पहुंची। आयकर विभाग की टीम साकार कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर भी रेड कर रही है। ललित कला अकादमी में 7 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन। दिखा देशभक्ति का अद्भुत रंग। शहीदों की तस्वीरें लोगों को खासा आकर्षित कर रही हैं। 7 दिवसीय इस प्रदर्शनी का प्रमुख उद्देश्य लोगों के साथ सीधे जुड़ना। आने वाले 20 नवंबर को इसका समापन किया जाएगा। आप विधायक त्रिपाठी का बड़ा दावा। कहा, खारी ने कम से कम 10 लोगों को रेप के मामले में फंसाया। आप विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी ने आरोप लगाते हुए कहा कि खारी डीडीए के एक निदेशक स्तर के अधिकारी को ब्लैकमेल कर रहा था। वह अपने रिश्तेदारों की पिटाई भी कर चुका है। रेलवे के 80,000 कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। रेलवे 9 तक मिलेगा प्रमोशन का लाभ। रेल मंत्री द्वारा घोषणा की गई कि इसे वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इस आशय का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट का आया फैसला। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है। सिविल जज सीनियर डिवीजन का आदेश आया। किरण सिंह की ओर से याचिका पर कोर्ट ने फैसला दिया। सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। प्रदेश के 10 जिलों में बनेंगे भव्य और अत्याधुनिक न्यायालय। सीएम योगी ने कहा, इसमें 40 से 70 लाख की आबादी और 25 से 40 लाख की आबादी और 25 लाख से कम आबादी वाले जिलों के लिए अगले 25 साल की जरूरतों के हिसाब से न्यायालय भवनों की रूपरेखा तैयार की जाए। शादी समारोह में मेहमान बनकर पहुंची महिलाएं। गहनों से भरा बैग लेकर हुई फरार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। ये महिलाएं रात 11 बजे मैरिज हॉल में दाखिल हुई। इनके साथ 2 पुरुष भी शामिल दिखाई दिए। गैंग बकायदा कार से आया और चोरी कर मौके से फरार हो गया। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने गेमिंग दिग्गज संध्या देवनाथन को बनाया है इंडिया हेड। पूर्व कंट्री हेड अजीत मोहन के इस्तीफा देने के 1 हफ्ते बाद संध्या देवनाथन को मेटा का इंडिया हेड बनाया गया। गुरुग्राम में कुत्तों की 11 नस्लों पर बैन के निर्देश से मालिक परेशान। कहा, ये तो तानाशाही है। गुरुग्राम के जितिन ने कहा कि आदेश विचित्र है। मैंने अपने दोनों कुत्तों को अपने बच्चों की तरह पाला। कोई मेरे बच्चे की कस्टडी कैसे ले सकता है। दूसरे मालिकों ने भी बैन को लेकर नाराजगी जाहिर की। राहुल कमलनाथ चुनावी हिंदू। नरोत्तम मिश्रा ने की मोहम्मद गौरी गजनवी से तुलना। हनुमान भगवान के आकार के जन्मदिन केक काटने पर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ और राहुल गांधी को मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी बताया। पिछले 5 दिन से दर्ज हो रहे कोरोना के 1000 से कम केस। वैक्सीन लेने वालों में दिखा सुधार। द्रास की जामिया मस्जिद में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। सब कुछ जलकर हुआ राख। मस्जिद के केयरटेकर ने कहा कि द्रास एक संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि यहाँ एक भी अग्निशमन सेवा नहीं है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं यहाँ हुई हैं। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।